प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस विशेष सु अवसर पर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो कि हमें आत्मा से परमात्मा की ओर, कंकर से शंकर की ओर, पतित से पावन की ओर और भक्त से भगवान की ओर जाने में सहायता कर सके। भिन्न भिन्न तरह के गुरु होते हैं। वैसे देखा जाए तो एक तरह से चाणक्य नीति तो ये कहती है, एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते श्वान योनिम शतम गत्वा चांडालेष्वपि जायते। एक अक्षर सिखाने वाला भी हमारा गुरु होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो भी हमारा गुरु है। यदि वो उस गुरु को नहीं मानता है तो 100 बार कुत्ते की योनि के अंदर जन्म लेता है और चांडाल भी बनता है। ये नीति है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? एक संस्कृत के उद्भट विद्वान ने कहा है, गु शब्दस्त्वंधकार, रु शब्द प्रतिरोधक, अंधकार निरोधित्वात् यो गुरु। वो गुरु अधीयते, उसको गुरु माना गया है। कौन गुरु? गु शब्द अंधकार का द्योतक है और रु शब्द उसका प्रतिरोधक है, जो अंधकार को रोकता है, अंधकार को ध्वस्त करता है, अंधकार का निरोध करता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु के नाम से अभिहित किया गया है। क्योंकि गुरु जो है, हमारे जीवन में जो अंधकार व्याप्त है उस अंधकार को समाप्त करने में सबसे बड़े सहायक होते हैं। अज्ञान का अंधकार, उस अंधकार को जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक चतुर्विध गति के अंदर और 84 लाख योनियों के अंदर भटकते ही फिरेंगे। छोटी सी कहानी, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु किस तरह से हमारे सुसुप्त शक्तियों को जागृत करता है? गुरु में क्या ताकत होती है? गुरु किस तरह से हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, कुमार्ग से बचाता है? सचमुच में देखा जाए तो वो ही गुरु है। आजकल वेश धारण कर लिया, गुरु बन गए। तिन्नानम तारियाणम, जैनिज्म में कहा है, जो खुद तीरते हैं और भव्य प्राणियों को जो उनके संपर्क में आते हैं उनको भी वो तिराते हैं। इसीलिए उनको तिन्नानम तारयाणम की उपमा से उपमित किया गया। पर नामधारी जो होते हैं, ऐसे गुरु हमें नहीं बनाने हैं। जिनके क्रिया में, व्यवहार में, आचरण में जमीन आसमान का फर्क, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे गुरु नहीं होते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक शिष्य अपने समर्थ गुरु के लिए, योग्य गुरु के लिए भ्रमण कर रहा था कि मुझे कोई गुरु मिल जाए तो मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊं। घूमते घूमते जिनका बहुत बड़ा नाम था उनके पास पहुंच गया। बहुत सेवा की उनकी। परीक्षा की घड़ी आई। देखो शिष्य भी कैसे परीक्षा ले लेते हैं। तो उसने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मुझे गुरु बनाना है। अब तक मैंने आपके बहुत प्रवचन सुने, आता था, मैं बैठता था आपके सत्संग के अंदर। आप एक विषय पर बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो, वो सीधा मतलब यहाँ पे छूता है। आप विषय से विषयांतर कभी नहीं गए। मैं गुरु बनाना चाहता हूँ।
मिलता रोज था, आता रोज था सत्संग के अंदर, पर कभी उनसे रूबरू मुलाकात नहीं की। आज उसे लगा कि हाँ, ये योग्य गुरु है, चलो अब इनकी परीक्षा ले ली जाए और उसके बाद में इनसे गुरु मंत्र लेकर इनका शिष्य बन जाओ। उसने कहा कि गुरुदेव, आपका शुभ नाम क्या है? उन्होंने कहा, मुझे शीतल प्रसाद कहते हैं। अच्छा। थोड़ी देर ऐसी ही वार्तालाप करता रहा, फिर से पूछा, अरे गुरुदेव, मैं भूल गया, आपने आपका शुभ नाम क्या बताया? शीतल प्रसाद बोला ना आपको। गुरुदेव माफ कीजिए, उम्र हो चुकी है, याददाश्त वैसी नहीं रही है, भूलना स्वाभाविक है, अब मैं रट लेता हूं आपका नाम। तीसरी बार और थोड़ी देर बाद पूछता है, गुरुदेव आपका नाम मैं फिर से भूल गया, वापस एक बार बताने की कृपा करें। जो हाथ में किताबें थी, पोथियां थी, एक तरफ उनको फेंकी और बोलने लगे, समझ में नहीं आया कि मेरा नाम शीतल प्रसाद है, चिल्ला कर बोले। जी। जब थोड़ी देर बाद और वार्तालाप करने के पश्चात उठकर जाने लगा तो कहा कि गुरुदेव बस अंतिम बार और बता दीजिए, आपका नाम मैं फिर से भूल गया, स्मृति पटल पर रहा ही नहीं है। इतना सुनना ही था। शीतल प्रसाद जी ने पास में पड़ा हुआ सोटा उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े। आगे आगे चेला, पीछे पीछे गुरु। एक मारवाड़ी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियों के अंदर इस कहानी को पिरोते हुए कहा है, पहले हलवो बोलियो, दूजे घुरको कीनो, तीजे पोथ्या फेंकिया, चौथे सोटो लीनो, दिखे तो है ज्वाला प्रसाद, नाम धरायो शीतल, ऊपर सोनो सोलमो, माहे कोरो पीतल। बहुत सुंदर विवेचन किया उसने अपनी दोहे के अंदर, पंक्ति के अंदर, कि पहले बहुत धीमे से बोला, मेरा नाम शीतल प्रसाद है। दूसरी बार थोड़ा शीतल प्रसाद बोला ना, तीसरी बार पोथिया फेंक दी, चौथी बार सोटा ले लिया। उसने कहा कि दिखते तो ज्वाला प्रसाद हो, पर आपने अपना नाम शीतल प्रसाद रख लिया। शीतल प्रसाद नाम के तुम नहीं हो, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु भीतर और बाहर, उनकी किताब एक खुली किताब होती है, उनकी किताब को कहीं से भी पढ़ो, सब कुछ ओपन, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। गुरु सन्मार्ग दिखाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों को धारण करने वाला होता है, कषायों को समाप्त करने वाला होता है, कषायों की जगह क्षमा धारण करने वाला होता है, क्रोध की जगह क्षमा, मान की जगह विनम्रता, माया की जगह सरलता और लोभ की जगह संतोष। जो व्यक्ति इन गुणों से गुणान्वित होता है वही तो गुरु होता है। दोस्तों, गुरु बनाना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के हम संसार सागर को पार नहीं पा सकते हैं। किसी उद्भट विद्वान ने कहा भी है, न विना यान पात्रेण तरितुम शक्यतेर्नव, न तेर गुरुपदेशोच्च सुतरोयम भवार्णव। जिस तरह से समुद्र को यदि हमें पार करना है तो उस समुद्र को पार करने के लिए हमें जहाज का, पोत का, नाव का अवलंबन लेना ही पड़ता है। बिना जहाज के, बिना नाव के सहारा लिए हम समुद्र को पार कर ही नहीं सकते। यदि कोई चाहे कि मैं अपनी भुजाओं से तैर कर समुद्र को पार कर लूं, तो आपकी ये भुजाएं जो है ना, चाहे कितनी भी बलिष्ठ हो, ताकतवर हो, टूट जाएगी। आप इतने सुविशाल समुद्र को पार नहीं कर सकते। हमें जहाज का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना सपोर्ट के, बिना नाव के हम समुद्र के वक्षस्थल पर
चल नहीं सकते हैं। तो विना यान पात्रेण तरितुम शक्यतेर्नव, कोई तीर ही नहीं सकता है। नतेर गुरुपदेशोच्च सुतुर्वो यम भवार्णव। ठीक इसी तरह गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना संसार रूपी सागर से भी हम पार नहीं पा सकते, तैर नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, गुरु हमारा कैसा होना चाहिए? लोभी गुरु तारे नहीं, तीरे सो तारन हार। जो तो तीरनो चाहिए तो निर्लोभी गुरुधार। हमारा गुरु कैसा होना चाहिए? हमारा गुरु निर्लोभी हो, सिर्फ अपने साथ साथ तिन्नानम तारयाणम, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्वयं तीरे और दूसरों को तिराने के लिए सहायक बने। यदि गुरु ऐसा नहीं तो वो गुरु डुब्बानम डुबोयानम, खुद तो डूबता है, साथ में सभी को लेकर डूबता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। गुरु हमें बताते, मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा कि धनंजय, हमारा जीवन उस चित्रकार की भांति से होना चाहिए। चित्रकार अपने आंखों के सामने विभिन्न विभिन्न दृश्यों को देखता है, अच्छे और बुरे सभी दृश्यों को देखता है, पर वो सिर्फ उसमें से अच्छाइयों को लेता है। जैसे उसने किसी की नाक देखी, तोते की तरह नाक है, आंखें देखी मृगनयनी है, भौएं देखी धनुष की तरह है, होठ देखे, प्रत्येक अंगोपांगों देखता है, पर उन सभी में से सिर्फ अच्छाइयों को लेता है। वो माधुरी दीक्षित को भी देखेगा दोस्तों, और मल्लिका शेरावत को भी देखेगा, पर जब खुद का चित्र बनाना होता है तब वो जो जो उसने अच्छाइयां देखी थी, अरे उसकी नाक बहुत सुंदर थी, चलो मैं उसकी नाक की तरह मेरे चित्र में इसकी नाक बनाता हूं, उसकी आंखों की तरह मैं इसकी आंखें बनाता हूं। तो जब वो खुद का चित्र बनाता है ना दोस्तों, तो उसका चित्र अद्वितीय होता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने समस्त चित्रों के अंदर देख देख कर जो अच्छाइयों को ग्रहण किया था, अपने चित्र के अंदर वो अच्छाइयों को डालने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम भी अपने जीवन का चित्र अच्छा बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तो हरेक से अच्छाइयों को ग्रहण करो। बुराइयों की तरफ नजर जाती है, उनको छोड़ दो, हटा दो, डिलीट कर दो। जैसे हम मैसेज डिलीट करते हैं ना व्हाट्सएप में से, बस अच्छाइयों को ग्रहण करते चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन का चित्र जबरदस्त और बहुत सुंदर बनेगा, आकर्षक बनेगा, चित्ताकर्षक बनेगा। गुरु वैसा होता है जो स्वयं तीरता है और दूसरों को भी तिराता है। गुरु हमारे सुसुप्त आत्माओं में जो शक्तियां छुपी हुई है, उन शक्तियों को जागृत करने का काम करता है। पर हम सोए हुए हैं उस बब्बर शेर की तरह। जंगल के अंदर एक बब्बर शेर था, जंगल का राजा, सो रहा था, प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था। इतने में एक खरगोश आता है और वो शेर के सामने अपना सीना तान कर मुंह के सामने ऐसा दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, मानो बताना चाहता है, शेर तू मेरे सामने क्या चीज है, कुछ नहीं है तू। कब? जब शेर प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है। उस खरगोश की हिमाकत को देखकर एक मृग चौकड़ियां भरता हुआ आता है और शेर के कटिप प्रदेश पे उसकी कमर पे अपना उत्तमांग रखकर सो जाता है। छोटे छोटे जानवर आ रहे, शेर के इर्द गिर्द खड़े हो रहे, उसका उपहास कर रहे। ये सब कब हो रहा है? जब शेर सोया हुआ है। अरे जिस शेर की एक दहाड़ से सारा वन प्रदेश प्रकंपित हो जाता था, आज उसी शेर के सामने छोटे छोटे जानवर हावी हो रहे हैं। दोस्तों, ये कब? जब शेर सो रहा है। शेर यदि जग गया तो मजाल नहीं है कोई सामने टिक जाए, उसकी एक दहाड़ से ही भागते छुटेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वो शेर है और वो
मोह माया की निद्रा के अंदर सुसुप्त है, उसको जगाओ। तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है, वास्तविक रूप क्या है, तुम देखो, निहारो। जब तक तुम जागृत नहीं होगे तभी तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जितने भी आत्मा के शत्रु, ये छोटे छोटे जानवर हैं, ये तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं। जिस दिन तुम जग जाओगे उस दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे, भाग छूटेंगे। गुरु वो होता है। दोस्तों, सोच समझकर गुरु बनाइए, जो गुरु हमें इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतारने में सहायक बने, और सचमुच में हमारे गुरु हमें जीवन के अंदर एक नई ज्योति प्रकट करने में सपोर्ट दे, हमें आत्मविश्वास दिलाए कि नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, बस इस शेर को जगाने की कोशिश करो। और वो शेर जगाने वाले गुरु ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त से गुरु के ऊपर बोलने का, कुछ मेरे विचारों को रखने का कुछ समय मिला, और आपके सामने मैंने अपनी भावना अभिव्यक्त की। आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।